श्री राम अयोध्या धाम मोहल्ला चक्रतीर्थ बर्म बाबा के पास आज हुई होली की एक बैठक में होली में विवाद ना हो उसका अच्छा राय देते हुए थाना राम जन्मभूमि के एसएचओ श्री शैलेंद्र पांड्या जी, साथ में दरोगा अरविंद कुमार, विवेक शुक्ला और कई सारे सिपाही और मोहल्ला चक्रतीर्थ के कई सारे लोग, साथ में मोहल्ला के पार्षद राजू यादव और पंडा समाज के महामंत्री राजेश पांड्या जी, बीजेपी बूथ अध्यक्ष निर्मल पांड्या जी और कई अन्य नाम है। ये सबके सामने अच्छी मीटिंग हुआ। मीटिंग में सब लोगों के तरफ से और पुलिस वालों के तरफ से अच्छी राय दी गई कि सब लोग मिलजुल के होली करो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, न पुरानी बातें को भूल जाओ और नए सिरे होली का त्योहार मनाए। अच्छा सलाह देते हुए थाना राम जन्मभूमि के एसएचओ साहब श्री शैलेंद्र पांड्या जी की बात को ध्यान में रखकर अच्छे तरीके से और खुशी से होली मनाए। यही मीटिंग विनती है, ना माने जाने पर जिसके नाम का शिकायत रहेगा उसको कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। उसमें कोई का सोर्स और सिफारिश नहीं चलेगा। इसलिए बात को ध्यान में रखकर प्रेम से होली मिलजुल के खेल। अच्छा राय देते हुए अवधी भाषा में अपना रामचरितमानस लिखा है ना। जितने भी रामायण है, जितने भी रचनाकार हुए अभी तक उनकी चौपाई से आगे बढ़ करके कोई साहित्य का कोई विद्वान नहीं हुआ। अब पता नहीं आप लोग जानकारी होगी, बताइए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पढ़े हैं आप लोग, बताइए कोई आदमी बताओ। देखिए बाबा हमारे बताए राजापुर बादा में। ये गलत है जो हम लोगों को पढ़ाया गया है। तुलसीदास का जन्म आपके बगल में पसका धाम का नाम सुने हैं? पसका धाम, पसका, जहां पर सरयू नदी आकर के घाघरा में मिल जाती है। फिर वहां से ये नदी फिर सरयू नदी हमारी है। राजापुर गांव वहां पर है, परसपुर थाने में। मैं वहां दो बार सच्चो रहा हूं। और ये भी लोग जानते हैं कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जानते नहीं जानते आप लोग? आत्माराम दुबे के नाम से, आत्माराम टेपरा के नाम से 9 एकड़ जमीन आज भी तुलसी जन्मभूमि के नाम से वहां पड़ी हुई। हम लोग अवध के हैं, लेकिन अवध की इतनी जो विरासत और जो सांस्कृतिक चीजें उसको हम जानते नहीं करते हैं। तुलसीदास की सारी रचनाएं अवधी में है। हम लोग अपनी स्थानीय बोली को कभी नहीं छोड़ते। जो भी होता अपनी बोली बोलते ही नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना अवधी बोली को। उनकी सारी रचनाएं अवधी में। उनका ननिहाल बहराइच जनपद में है, उनकी ससुराल वही बगल में है। तो बताओ कहाँ वहां राजापुर चला गया? बोलिए। उनके गुरु नरहरि दास का आश्रम वही पसका में है। उनके हाथ की लिखी मानस के पन्ने वहीं पर रखे हुए हैं। कुछ पन्ने वाराणसी में रखे हुए। तो चलिए वो तो अलग सब्जेक्ट है। तो जहां हम लोग इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं आज, पहले क्या था इससे नहीं मतलब है, लेकिन आज देखिए सारे भगवान रामलला का दर्शन करने पूरी दुनिया के सारे धर्मों के लोग आ रहे हैं। सारे धर्मों के लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो मतलब हम लोग साक्षी हैं। आप लोग तो इसमें कुछ काफी लोग पंडा समाज के खुद दर्शन करा रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग। तो हमारा यही बगल में रह करके और ये छोटी सी बात पर इतनी बड़ी टकराहट हुई, अच्छी चीज नहीं। जो परिस्थितियां पहले हुई वो अब नहीं होनी चाहिए। तो हमारा हिंदू समाज है, हम लोग जो हमारे हिंदी महीने होते हैं 12, हिंदी में 12 महीने होते हैं ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, यही तो है। तो फागुन के पूर्णिमा को हम लोग सम्मत जलाते हैं और नेक्स्ट दिन चैत प्रतिपदा के दिन हम लोग होली का त्योहार करते हैं, त्योहार मनाते हैं। बोली यही तो है। ये नए वर्ष की शुरुआत हम लोगों के जो भारतीय दर्शन है, सनातन धर्म है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे पूर्वजों ने कितनी कल्पना के साथ अपने नए साल का स्वागत किया है। हम लोग नहीं जानते, हम तो इसको होली जानते हैं, लेकिन जानिए कि नए साल का स्वागत है। और सम्मत उस प्रतीक है उस चीज का कि अब तक जो पूरा बैर भाव हम लोगों का आपस का रहा, अब इसको हम जला दे रहे हैं और यहीं से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।
और सम्मत मतलब सबकी मत जहाँ एक हो जाए, बराबर हो जाए, वहां से थोड़ी थोड़ी रात उसका भस्म लेकर के अपने अपने घरों पर जाते हैं। यही तो है। तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा वो नहीं, लेकिन जो एकदम जो हमारी जो समझ है, मेरी राय में इतना है, और इतने हम लोगों को समझना भी चाहिए, ज्यादा विद्वता में नहीं जाना चाहिए। और अगले दिन हम लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं, मीठी मीठी गुजिया खिलाते हैं, एक दूसरे को गले मिल करके नए पुराने चीजों को जला करके नए सम्मत में एक होते हैं, फिर नई शुरुआत करते हैं। तो अब आप लोगों ने जो पिछली गलतियां किया, जिसकी परिस्थिति में किया, वो अब आप लोग समाप्त करें, नए सिरे से नई शुरुआत करें, नए ऊर्जा के साथ करें। आप लोग यही रहते हो, ये भी नहीं एक ही समुदाय के हो, एक ही सारे सबकी चीज के हो, ऐसा भी नहीं किसी कोई दूसरे धर्म मजहब का है, आप लोग सब लोग एक हो, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस कमेटी की बैठक थाने पर हुई थी तो काफी लोगों ने कहा साहब डीजे सबसे बड़ी समस्या है। डीजे को लेकर के लोग गाना बजाते हैं, तो कभी वो उनको चिढ़ाने के लिए गाना लगा देंगे, वो उनको चिढ़ाने के लिए गाना लगा देंगे। तो डीजे नहीं बजेगा, होली आप लोग खेलिए, डीजे मत बजाइए। डीजे वैसे ही, डीजे एक नई उपज हुई। पहले बताइए, इतना बढ़िया हम लोग शादी विवाह में चलते थे, इतना बढ़िया बैंड बाजा बजता था, कितना अच्छा लगता था हम लोग। डीजे क्या है? डीजे जो है, देखिए उस पर जो धक धक की आवाज करती है, कितना खराब लगता है। जो वाइब्रेशन होता है उसका, वो हमको कितना नुकसान पहुंचाता है। देखो ना, एक खरड़ गया, नुकसान पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है। तो ये चीज डीजे पूर्णतया प्रतिबंधित। दूसरी चीज, शराब का सेवन कोई नहीं करेगा। हम लोग अवध में रहते हैं, पंचकोशी परिक्रमा के अंदर रहते हैं। यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन और विक्रय क्रय सारा प्रतिबंधित है। तो ये चीज ध्यान रखिए। जान लीजिए कि जो ऐसा करता है वह, जैसे दूसरी उसको हम क्या कहें, वो हमारे मानव समाज का नहीं है, वो दैत्य प्रजाति का है। मांस मदिरा का सेवन कौन करता है बताइए? वही लोग तो करते हैं। तो उनके साथ सनातन वाले क्या करेंगे? ये चीज नोट कर लीजिए। मैं जिसको भी शराब पिए पाऊंगा, चाहे त्योहार का दिन हो, चाहे कैसा भी दिन हो, उनके साथ जो भी सुसंगत धाराएं हैं 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई करूंगा, उनका मेडिकल कराऊंगा और उनके साथ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से त्योहार के दिन तो मदिरा का सेवन नहीं करेगा। हमारे यहाँ वैसे ही प्रतिबंधित है इस क्षेत्र में, तो हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों को नोटिसें कुछ लोगों को मिली होगी, कुछ लोगों का 107 सोलह। इस बार ऐसा कीजिए कि अगली बार आपको पाबंद न कराया जाए। हम अपने रिकॉर्ड में लिखें कि ये लोग इस बार समझदारी से परिचय दिए, ठीक है। आप लोग, हम लोग देखिए, त्योहार को एकदम से मनाया जाना, निपटा देना, ये अलग विषय होता है। त्योहार आता है हमको जोड़ने के लिए, हम लोगों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए, हम लोगों को आपस की समझदारी पैदा करने के लिए। त्योहार विवाद का कारण नहीं होना चाहिए। त्योहार विवाद के लिए हमारे पूर्वज नहीं बनाए। इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। और जैसे अभी अधिकारियों ने हमारे बताया था, उस दिन मोटरसाइकिल पर बैठ करके कोई फर्राटा नहीं भरेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो हम लोग अपनी जो कानूनी कार्रवाई है कार्रवाई करेंगे। आप लोग भी अपने घर के बच्चों को समझाएं, इस तरह की ऐसी कोई हरकत न करें। आपकी जान, आपके परिवार की जान, आपका सब कुछ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, सबके लिए आप महत्वपूर्ण हो, अपने सबके प्रति आप हो। आप गाड़ी से जाओ, सड़कें भीगी रहती हैं, ज्यादातर लोग रंग अबीर उड़ाए रहते हैं, रंग का एक वो भी रहता है, नशा भी रहता है। चोट खा जाओगे, क्या निकलेगा इससे? अपना ही नुकसान तो हम करेंगे। तो हमारे कहते हैं रंग में भंग डाल देना, तो हम अपना नुकसान करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो। दूसरी चीज, कोई
किस मुगाल